याद रखना, एक में गैसलेस स्टमक और दूसरा होता है गैसलेस स्टमक, जिसमें गैस जा ही नहीं रही है, जो डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं है, ना तो यहाँ से गैस जा रही कहीं से नहीं जा रही, तो इसका क्या हो गया आगे, गैसलेस हो गया। और जिसके अंदर गैस जा रही थी ऐसे करके, तो उसको हमने क्या बोला था फिर, गैसलेस, गैसनेस यानी गैसफुल, जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टमक के अंदर भरा होगा, यानी फाल्स एब्डोमेन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में? तो लगेगा बेबी का क्या हो चुका है, टमी है वो या स्टमक है वो फुल हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन को याद रखना, गैस वाला कौन सा होगा और गैस नहीं होगा वो कौन सा होगा। तो गैस वाला कौन सा होगा, टाइप 3, और विदाउट गैसलेस होगा दैट इज दी टाइप 2। देखिए ये क्या होते हैं, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट इसके साइन सिम्टम्स माने जाते हैं, दैट इज दी कार्डिनल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन में आते हैं दैट इज दी 3 साइन। कौन से आते हैं, 3 साइन। जब 3 साइन की बात करेंगे तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट दैट इज दी चोकिंग। क्या होता है, चोकिंग होने लगेगी। नेक्स्ट कफिंग, क्या होगा, कफिंग होगा। नेक्स्ट होगा दैट इज दी साइनोसिस। वेरी गुड, क्या होता है, साइनोसिस। दिस इज दी 3C साइन। क्या है 3C साइन, यानी को बोलते हैं कार्डिनल साइन ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अब देखिए कफिंग चोकिंग क्यों होगा, यानी कि अगर क्या हो गया, एब्नॉर्मल कनेक्शन हो गया, तो फूड हम लेंगे, फूड किस में चला जाएगा, ट्रेकिया में। जब ट्रेकिया में जाएगा तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, चोकिंग होगी। होगी कि नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट कफिंग, यानी कि जब क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा तो इसका मतलब किस में जाएगा, वो कफ हो, यानी कि ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और म्यूको एस्केलेटर जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को क्या मिलेगा, फिर कफिंग देखने को मिलेगा। अब देखिए यानी कि फूड चला जाएगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर, क्योंकि क्या हुआ, एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन होगा तो वहां पर गैस का चेंज होगा क्या, क्योंकि जो एल्वियोलाई उनके अंदर क्या भर जाएगा, फ्लूइड या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट भर जाएंगे। कंटेंट भर जाएंगे तो मतलब गैस का क्या नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज नहीं होगा तो बेबी को फिर क्या मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। आगे समझ में, इनको क्या बोलते हैं अपन, कार्डिनल साइन बोलते हैं। किसके, TF के। कार्डिनल साइन रखना, रिगर्जिटेशन याद रखना, रेस्पिरेटरी। तो ये होते हैं इसके असेसमेंट। तो असेसमेंट फाइंडिंग सबसे फर्स्ट किससे मिलेगा, रिगर्जिटेशन से मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी से मिलेगा। उसके बाद में चेक करेंगे तो चोकिंग होगा, कफिंग होगा, साइनोसिस होगा। इसके अलावा और क्या मिल सकता है, वो लेट साइन होंगे। कैसे होंगे फिर, लेट साइन। लेट साइन में होगा ग्रोथ फेलियर। क्या हो जाता है, ग्रोथ फेलियर। ग्रोथ फेलियर का मतलब है फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव। आगे समझ में। और क्या होगा, पर्सन को क्या हो जाएगा, पर्सन को IUGR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IUGR हो जाएगा। आगे समझ में। यानी इस तरीके की कंडीशन है, मतलब इंट्रायूटेराइन जब अंदर ही होगा तब भी नहीं जा पाएगा, तो प्रॉपर ग्रो नहीं होगा, तो पर्सन कैसा मिलेगा, फिर IUGR मिलेगा। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का भी मिल सकता है। बाकी याद रखना, ग्रोथ फेलियर आफ्टर बर्थ प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये क्या होते हैं, इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स। अर्ली साइन में रिगर्जिटेशन है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, कार्डिनल साइन चोकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस। और लेट साइन होगा दैट इज फेलियर टू थ्राइव। क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव। क्लियर होगी बात समझ में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, डायग्नोसिस की। किसकी बात करेंगे, डायग्नोसिस। क्लियर है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन वगैरह कब सब किया, 4 to 50 वीक पर इसका सेपरेशन होता है, सारी चीजें देख ली थी। एग्रोजेनेसिस कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ब्लाइंड पाइच डेवलप होती है, सारी चीजें देख ली थी। इसके बाद हमने किसको देखा था, टाइप को। किसको देखा था, टाइप को। टाइप देख लिया, फिर साइन सिम्टम्स देख लिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी डायग्नोसिस। किसकी बात करेंगे, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में किससे पता चल जाएगा, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चल जाएगा, या उसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, H एंड PH ऐसे लिखते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर देख करके पता चल जाएगा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, दूसरा रिगर्जिटेशन हो रहा है, चोकिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉब्लम है GIT के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्या, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आफ्टर बर्थ असेस करना होता है, GIT को असेस करते हैं हम, रेस्पिरेटरी को असेस करते हैं, क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी चीजें होती है। तो उसी से पता चल जाएगा। उससे पता नहीं चलेगा तो फिर किससे पता चलेगा, एक्सरे से। किससे पता चलेगा, एक्सरे से। जब एक्सरे करेंगे तो देखिएगा एक्सरे के अंदर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन आएगा। क्या आएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन। इसको बोलते हैं अपन डबल साइन। क्या बोलते हैं, डबल साइन।
एक्सरे के अंदर डबल साइन देखने को मिलेगा। डबल साइन का मतलब है यानी हम देखेंगे कि यानी एक ईसोफेगस जा रहा है इस तरीके से और इस तरीके से क्या जा रहा है, ट्रेकिया। क्लियर है? जब ट्रेकिया और ईसोफेगस को देखेंगे तो इनमें इस तरीके से कनेक्शन होगा। जब इस तरीके का कनेक्शन होगा तो ऐसे ऐसे डेवलप होगा, तो हम समझ जाएंगे क्या है ये, इस तरीके का डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी या तो यहाँ ईसोफेगस है या यहाँ ईसोफेगस है, या तो यहाँ ट्रेकिया है या यहाँ ट्रेकिया है, तो डबल हो जाते हैं। क्योंकि देखने में लगेगा फूड यहाँ भी है और यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो फूड यहाँ भी है। आगे सर ईयर यहाँ पे भी दिखेगी, पता चलेगा ईयर यहाँ पे भी है, तो डबल लगेंगे। क्या ऐसा लग रहा है जब ईसोफेगस को असेस करेंगे तो 2 ईसोफेगस लगेंगे, जब ट्रेकिया को असेस करेंगे तो 2 ट्रेकिया लगेंगे। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको फिर डबल साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल साइन। किसमें देखने को मिलेगा ये, एक्सरे में। या फिर देखिए किससे पता चलता है ये, रबर कैथेटर से। किससे पता चल जाता है, रबर कैथेटर। रबर कैथेटर का मतलब होता है यानी कि राइस ट्यूब डालते हैं। क्या डालते हैं, राइस ट्यूब। जब राइस ट्यूब डालेंगे तो इसका मतलब डालेंगे किसमें, जीआईटी में, और चली किस में जाएगी, ट्रेकिया में। एक्सरे करेंगे पता चल जाएगा कि क्या है, रबर कैथेटर से कि जो कनेक्शन है वो कहाँ जा चुका है, ट्रेकिया में जा चुका है। क्लियर है? तो इससे क्या हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दैट इज द मैनेजमेंट। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का पूछ लेना। अब देखिएगा जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके मैनेजमेंट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे समझ में, जब मैनेजमेंट से बात करेंगे तो देखिएगा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है दैट इज दी सर्जिकल मैनेजमेंट। ओनली अवेलेबल सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ऐसे कह सकते हैं, तो ओनली, क्या मेडिसिन आपस में फिस्टुला को खत्म कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। ब्लाइंड पाइज को खोल सकती है क्या, नहीं खोल सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। तो याद रखना इसके अंदर ओनली अवेलेबल दैट इज दी सर्जिकल मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो सर्जरी होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। किसमें होती है, 2 स्टेप्स में। 2 स्टेप्स में कैसे होगी, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, स्टेप 1 और एक होगा स्टेप 2। आगे समझ में, जब स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, फिर स्टेप 1 के अंदर करेंगे यानी कि डायरेक्ट ही एक ही बार में सर्जरी को खत्म कर देंगे। कैसे कर देंगे, यानी कि देखिए अभी देखा था हमने, ऐसे ईसोफेगस होगा और ऐसे क्या होगा, ट्रेकिया, इस तरीके से ऐसे। तो ये ईसोफेगस का क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है। ये कौन सा है, डिस्टल पार्ट है। आगे समझ में, ये क्या है, फिर ट्रेकिया है। क्या है, ट्रेकिया है। तो फर्स्ट स्टेप में, आगे समझिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी कि इन पाउच को आपस में क्या कर देंगे, अनास्टोमोसिस कर देंगे। क्या कहते समझो, यानी प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट को दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करके इस तरीके से बना देंगे। इसको क्या बोलेंगे, फिर अनास्टोमोसिस। क्या बोलेंगे, अनास्टोमोसिस। क्लियर बात समझ में, इस तरीके से कर दिया तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, सर्जरी कंप्लीट हो गई। क्लियर होगी बात समझ में। ये जस्ट आफ्टर बर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा, ये जस्ट आफ्टर बर्थ, या फिर 1 to 2 मंथ में। कब कर देते हैं इसको, 1 to 2 मंथ के अंदर। याद रखना 1 to 2 मंथ में होगा फर्स्ट स्टेप। क्लियर हो गए। इसके बाद में क्या करेंगे, अगर इस तरीके से पॉसिबल नहीं, अब ये इसमें कंडीशन होती है कि इसके अंदर स्टेप 1 वाली सर्जरी करनी है या 2 स्टेप्स वाली सर्जरी करनी है। स्टेप 1 वाली सर्जरी का मतलब होता है जब इन दोनों ब्लाइंड पाउच के बीच में, ये दोनों ब्लाइंड पाउच के बीच में, ये याद रखना, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, तो आराम से खींच सकते हो, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोर देन 2.5 सेंटीमीटर की तो खींच नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इमेच्योर है ऑर्गन अभी। तो इसका मतलब है फिर हमने वेट करना है। तो अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो स्टेप 1 ही में सारा सर्जरी कर देंगे। वो दूसरा इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होना चाहिए, मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर। 10 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट एक और चीज, बच्चे की जो कंडीशन होनी चाहिए, जनरल कंडीशन, वो कैसी होनी चाहिए, गुड होना चाहिए। गुड का मतलब है हेल्दी होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, फिर स्टेप 1 कर देंगे। अब आएंगे स्टेप 2, जिसके अंदर 2 स्टेप में क्या होगा, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। अब देखिए उसके अंदर क्या होगा। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया एक तो ये होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, फिर कितनी होगी जब स्टेप 2 में, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा, लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर। और जनरल कंडीशन है वो कैसी होगी, फिर गुड ना होकर के वेट कंडीशन। कैसी होगी, वेट कंडीशन, प्रॉपर डेवलपमेंट, वेट गेन नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्टेप 2 वाला फॉलो करना है हमने, ये होता है 1 to 2 ईयर पर। कब होता है, 1 to 2 ईयर पर। याद रखना स्टेप 1 सर्जरी होगी 1 to 2 मंथ, और स्टेप 2 को हम करेंगे कब, वेट करना है, बेबी को हेल्दी होने देना है, क्योंकि जनरल कंडीशन नहीं थी, ये प्रॉपर मैच्योर नहीं था, तो मैच्योर होने देना 1 to 2 ईयर के बीच में। नॉर्मली 15 मंथ पे करते हैं। कब करते हैं इसको, 12 to 15 मंथ पर कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर ईयर में पूछना है आपने तो कितना होगा, फिर 1 to 2 ईयर। और डिपेंड करेगा कि 1 ईयर में करना है या 2 ईयर में, और वेट करना है वो जनरल कंडीशन पर। जैसे ही जनरल कंडीशन होगी, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा, उसका गुड हेल्थ कंडीशन हो जाएगी, और ये प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, तो फिर क्या कर देंगे, इसको
कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं। दो स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप के अंदर ओनली गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं। क्या करते हैं? ओनली गैस्ट्रेक्टोमी। ओनली गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब है बच्चे को सिर्फ फीड देना है अभी, और क्या करना है? ग्रो करना है, वेट करना है। और फिर इसका कितना वेट करना है? 1 to 2 ईयर वेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे फिर? एंड टू एंड अनास्टोमोसिस। अनास्टोमोसिस। क्लियर होगी बात समझ में? यानी कि फर्स्ट में हमने क्या कर दी? गैस्ट्रेक्टोमी कर दी। दूसरे में क्या करेंगे? एंड टू एंड अनास्टोमोसिस कर देंगे। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट स्टेप किया वो तो हम तभी करेंगे जैसे जो पहली वाली सर्जरी में कर रहे थे, तो 1 to 2 मंथ पर करना है, या एज अर्ली एज पॉसिबल होगा तभी कर देना है। आगे समझ में? एज अर्ली एज पॉसिबल होगा तभी कर देना है, या फिर 1 to 2 मंथ से ज्यादा वेट नहीं करना है। इतने ज्यादा वेट नहीं करते वरना बच्चे के क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, क्योंकि एस्पिरेशन वगैरह सारा सब कुछ हो रहा है, चोकिंग हो रही है, सारी कंडीशन हो रही है। तो एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर होगी बात समझ में? लेकिन इसमें वेट करना है एंड टू एंड अनास्टोमोसिस में कितना करना है? 1 to 2 ईयर में। कब करेंगे इसको? 1 to 2 ईयर में करेंगे। और ये स्टेप 2 का फॉलो करते हैं, बताया था मैंने क्राइटेरिया क्या होगा इसका? क्राइटेरिया डिस्टेंस मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर, और जनरल कंडीशन होगा वो कैसा होगा? नॉट गुड, नॉट गुड। तब हमने ये स्टेप फॉलो करना है। आगे सर ये क्या हो गया? सर्जरी हो गई। क्या हो गई? सर्जरी हो गई। अब देखिएगा जब हमने गैस्ट्रेक्टोमी करी है तो इस तरीके से होगा स्टमक, इस तरीके से ऐसे होगा। आगे समझ में? और ये क्या हो गया? यहाँ पर मान लीजिए ऐसे अनास्टोमोसिस है, तो इस पाउच को हमेशा क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। और गैस्ट्रेक्टोमी करने का मतलब है इसकी क्या कर देंगे? फिर ओपनिंग कर देंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे? फिर इसको ऐसे करके आउटर कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? आउटर। यहाँ पर क्या कर देंगे? गैस्ट्रेक्टोमी। टोमी का मतलब ओपनिंग हो गया, और किसकी? गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की। तो स्टमक की आउटर ओपनिंग कर देंगे और यहाँ से फूड पाइप डाल देंगे, और यहाँ से क्या करता रहेंगे? फीड करते रहेंगे। क्या करते रहेगा? बेबी फीड करता रहेगा। फीड करने के बाद में 1 आवर्स तक हमने क्या करना है? इस ट्यूब को क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है, जिससे ये कंटेंट वगैरह बाहर ना है जो हमने फीड दिया है। 1 आवर के बाद में इसको क्या रखना है? फिर ओपन रखना है। क्या रखना है? ओपन रखना है। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैस्ट्रेक्टोमी जो ट्यूब है जो ओपनिंग की है उसके अंदर जो फूड पाइप डाला है उस ट्यूब को क्या रखना है? 1 आवर क्लोज रखना है। उसके बाद क्या रखना है? ओपन रखना है। ओपन क्यों रखना है? क्योंकि जो गैस वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी? इसमें से आउट हो जाएगी। गैस वगैरह क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी। अभी हमने देखा था स्टमक गैसनेस हो जाती है, मतलब गैस से फुल हो जाता है, टाइप 2 के अंदर देखा था। तो इसका मतलब है क्या? सॉरी, टाइप 3 के अंदर देखा था। तो इसके मतलब क्या होगा? गैस से भर जाएगा। तो उस गैस को निकालने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन रखना पड़ेगा आफ्टर 1 आवर। 1 आवर तक हमने क्या करना है? उसको क्लोज रखना है। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिए जो क्या हुआ है, यानी कि यहां पर ऐसे करके, तो ये क्या है? फिर ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस से कंटेंट जाएंगे, सलाइवा वगैरह लेगा, और दूसरा हमने गैग रिफ्लेक्स को मेंटेन करना होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने गैस्ट्रेक्टोमी कर दी तो उसके माउथ से उसको खाना देना है या नहीं देना है? उसको माउथ की जो फीडिंग है उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करना है या फिर कंटिन्यू करना है? बताइए। हमने गैस्ट्रेक्टोमी परफॉर्म कर दी, अगर सच में अब माउथ फीडिंग को, जैसे ये ईसोफेगस है तो माउथ फीडिंग को कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है? कंटिन्यू करना होता है। इस बात को याद रखना, वरना तो बेबी के इतने दिन में जो रिफ्लेक्स वगैरह है वो सारे क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। इसका मतलब जब फीडिंग करेगा तो तब प्रॉब्लम हो जाएगी इसको। इसलिए स्मॉल फीडिंग यहाँ से भी कराना है, स्मॉल फीड यहाँ से भी कराना है। और इस फीड के साथ में क्या करेंगे? यहाँ पर एक ओपनिंग कर देते हैं, तो जो कुछ लेगा वो ओपनिंग में यहाँ से आता रहेगा। और इसकी केयर करने के लिए यहाँ पर गॉज पीस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? गॉज पीस। आगे समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी एक ओपनिंग करते हैं, जिससे क्या होगा? जो ईसोफेगस का ब्लाइंड पाउच का कुछ जा रहा है तो वो यहाँ से माउथ से लेगा, गैग रिफ्लेक्स नॉर्मल होंगे, और नॉर्मल के बाद में वो अंदर तो जाएगा नहीं, बाहर आ जाएगा, यहाँ से आराम से बाहर निकलता रहेगा। और यहाँ पर नैपकिन वगैरह लगा देते हैं या कवरिंग करके रखते हैं। किससे? गॉज पीस से। किससे कवर कर रखते हैं? गॉज पीस से। यहाँ पर भी जब ट्यूब को ओपन रखेंगे तो ट्यूब को भी क्या करेंगे? फिर यहाँ पर 1 आवर के बाद ओपन रखना है, तो इसको भी क्या करेंगे? कवर करते हैं। क्या करते हैं? कवर करते हैं। किससे? गॉज पीस से। गॉज पीस से
कवर करके रखना है। आगे बात समझ में? तो ये क्या होता है इसका कुछ सर्जिकल मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो मैनेजमेंट होता है। उसके बाद हमने ध्यान रखना है किसको, आफ्टर सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस को। किसको रखना है? कॉम्प्लिकेशंस को। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, सारा सब कुछ हो गया, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, सारा सब कुछ हो गई चीजें। कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, स्टेप 1 में करेंगे या स्टेप 2 में करेंगे। जब स्टेप 2 में करेंगे तो गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे, गैस्ट्रेक्टोमी के बाद में बेबी का वेट करेंगे, वेट करने के बाद में फिर क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर अनास्टोमोसिस कर देंगे, एंड टू एंड पाइप को मिला करके। देखिएगा इसके बाद किसकी बात करते हैं अपन, कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, यानी कि एक तो क्या हो सकता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इन्फेक्शन को असेस करने के लिए क्या हो सकता है, वहां पर रेडनेस हो सकती है। क्या हो सकती है? रेडनेस हो सकती है। या फिर कैसे हो सकते हैं, फाउल डिस्चार्ज। फाउल डिस्चार्ज क्या हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं। या फिर वहां पर क्या हो सकता है, सीक्रेशंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सीक्रेशंस एब्नॉर्मल। आगे समझ में देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है, ब्लीडिंग। क्लियर आगे समझ में? तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को असेस करना है और बेबी को क्या करना है, कंटिन्यू ग्रो करवाना है आफ्टर सर्जरी। बाकी अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर सर्जरी हमने फीडिंग कब स्टार्ट देनी है। सर्जरी कर दी, करेक्शन कर दिया, यहां पर हमने अलग से बना दिया किसको, ईसोफेगस को। यहां पर हमने अलग से बना दिया किसको, ट्रेकिया को। किसको बना दिया, ट्रेकिया को अलग से बना दिया। लंग्स बन गया, दोनों को सेपरेट कर दिया, इनका क्या कर दिया आपस में, अनास्टोमोसिस कर दिया, एंड टू एंड पाइप को, और इसको क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, फूड होगा। क्या होगा, फूड होगा, क्योंकि जो फूड पाइप था वो नॉर्मल हो चुका है और जो विंड पाइप था वो क्या हो चुका है, नॉर्मल। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इनको सर्जरी के बाद में फीडिंग देनी है, तो हमने वेट करना है कितना, 7 to 10 डेज। मोस्ट इंपोर्टेंट, फीडिंग कब देना है, 7 to 10 डेज। 7 to 10 डेज फीडिंग देनी है, तो इसका मतलब तब तक बेबी को क्या रखना है, फिर क्या रखना है, माउथ से कुछ नहीं देना है। किससे नहीं देना है, माउथ से कुछ नहीं देना है। गैस्ट्रोस्टोमी जो थी उससे क्या करना है, फीडिंग देनी है। 7 to 10 डेज के बाद में क्या करेंगे, फीड स्टार्ट कर देंगे। और फीड कैसी करते हैं, पहले लिक्विड करते हैं। कैसी करते हैं, लिक्विड फीड। और गैस्ट्रोस्टोमी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। नॉर्मल हो गया सब कुछ, उसके बाद गैस्ट्रोस्टोमी को क्लोज कर देंगे और माउथ से क्या कर देंगे, फिर 7 to 10 डेज के बाद में लिक्विड, लिक्विड के बाद में सेमी सॉलिड और सॉलिड फीड। जैसे जैसे बेबी क्या करेगा, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट को नॉर्मली डाइजेस्ट करने लग जाएगा, नॉर्मल फीकल मैटर वगैरह सब कुछ आने लग जाएगा। उसके बाद में सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती है। क्लियर आगे बात समझ में, वेरी गुड। इसी तरीके से आपके लिए और भी बेहतरीन टॉपिक्स चाहिए या क्रिस्टल क्लियर चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा रिदम नर्सिंग एकेडमी, ट्राई सिटी चंडीगढ़, फेज 7 मोहाली। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना, एक बात याद रखना, मैंने कल भी बोली थी, आज फिर से बोल रहा हूं कि उम्र हमें थका नहीं सकती। क्लियर है, और ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जिद हो जीतने की तो फिर हार भी हमें हरा नहीं सकती। क्लियर होगी बात समझ में? ओके, थैंक यू।